हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। और हमें ये तीन कथन दिए गए हैं जिनकी हमें जांच करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम उप समुच्चय को समझेंगे। देखो, यदि ए बी का उप समुच्चय होता है तो क्या प्रतिबंध होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कि यदि, या फिर इस प्रकार से कहेंगे हम कि ए उप समुच्चय यदि बी है, देख लीजिए, ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, तो ये कब होगा, ये जब होगा तब हम कहेंगे कि यदि ए जो है वो ए का उप समुच्चय, ए का अवयव होने पर होने पर बच्चों हम ये कहें कि ए जो है वो बी का भी अवयव हो जाए, अर्थात ए के सभी अवयव बी में क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है ना, अगर कोई अवयव ए का है, कैपिटल ए का है, तो फिर वो कैपिटल बी का भी अवयव हो। जिसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय बी में विद्यमान होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले पहले बात करते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा गया है यदि यदि x जो है वो अवयव है किसका, a का, तथा a जो है वो अवयव है किसका, समुच्चय b का, तो क्या कहा गया है कि x जो है वो किसका अवयव होगा, b का। ये जो है क्या है, कथन असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। लिख देता हूं मैं, कथन असत्य है। अब ये कथन असत्य क्यों है, ये भी लिख देते हैं हम। क्योंकि देखिए, क्योंकि हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं। मैं उदाहरण ले लेता हूँ। देखो, मैं लिख लेता हूँ, माना a बराबर, मैंने क्या किया, एक समुच्चय लिया जिसका अवयव क्या है, x है। ठीक है, उसके बाद तथा समुच्चय b, समुच्चय b इस प्रकार लिया कि a उसका अवयव हो जाए, अर्थात इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया मैंने x और यहाँ पर लिख दिया मैंने y। ठीक है, उसके बाद तथा एक अवयव, हाँ ये दो अवयव हमने ले लिए बच्चों, a और b। ठीक है, अब इससे समझिएगा आप, ये मैंने दो समुच्चय यहाँ पर मान लिए हैं। अब इनसे स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि देखो, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ x जो है वो किसका अवयव है, a का, तथा देखिए ये पूरा क्या है बच्चों, a है। और हम ये कह सकते हैं कि a जो है वो अवयव है किसका, समुच्चय b का है। परंतु परंतु x जो है वो अवयव नहीं है किसका, b का। क्योंकि अगर अवयव होता बच्चों तो x बिना कोष्टक के लिखा जाता। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। अब हम दूसरे कथन को लिख लेते हैं। दूसरे कथन में कहा गया है कि यदि a उप समुच्चय हो किसका, b का, तथा b अवयव हो किसका, c का, तो तो a अवयव होगा किसका, c का। तो ये कथन भी क्या है, ये कथन हमारा क्या है, ये भी बच्चों असत्य है। असत्य है, क्योंकि और जैसा हमसे कहा गया है कि यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए, तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मैं एक समुच्चय मान लेता हूँ। माना a बराबर, मान लीजिए इसका अवयव एक है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि a जो है वो b का उप समुच्चय होना चाहिए। तो b कैसा ले लेंगे हम, जिसमें एक विद्यमान हो और दूसरा अवयव मैंने दो ले लिया। उसके बाद देखिए b जो है वो c का अवयव है,
इसका मतलब सी कैसा लेना पड़ेगा हमें, जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करे। तो सी को मैं ऐसा ले लेता हूँ, 1,2, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया 4। तो अब देखिए यहाँ पर, यहाँ हम ये कहेंगे कि ए जो है, देखिए जैसे प्रश्न में कहा गया, ए जो है बी का उपसमुच्चय है। बिल्कुल है, क्योंकि देखो ए का अवयव इसमें विद्यमान है, तथा बी के अवयव देखो मंझले कोष्ठक सहित ये इसमें विद्यमान है, अर्थात बी जो है वो अवयव है किसका, सी का। परंतु परंतु देखिए क्या एक, जैसा प्रश्न में कहा गया है कि एक ए जो होगा वो क्या होगा, सी का अवयव होगा। ठीक है, ये हमें बताना है, हमने इसको असत्य बताया है। परंतु अगर आप देखें तो ए जो है वो अवयव नहीं है किसका, समुच्चय सी का। क्योंकि यदि ए अवयव होता बच्चों तो सी में कैसा अवयव मिलता आपको, सी में आपको इस प्रकार का एक अवयव मिलता। ठीक है ना, जो नहीं है, एक के साथ दो लिखा हुआ है उसमें, इसका मतलब ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है। ठीक है, तो ये दो बातें तो हमारे पास हो गई है। अब तीसरी बात यहाँ पर समझते हैं। तीसरे में हमसे क्या कहा गया है कि ए बी का उपसमुच्चय है। यदि ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, तथा बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तथा बी क्या है, सी का उपसमुच्चय है, तो तो ए जो है वो सी का उपसमुच्चय होगा। और ये कथन क्या है, ये कथन बच्चों सदैव सत्य है। तो कथन सत्य है। ठीक है, तो देखो सत्य है तो हमने क्या कहा, इसको सिद्ध करना है। तो हम लिख लेते हैं कि माना एक्स जो है अवयव है किसका, ए है। ठीक है, अब समझिएगा आप, यहाँ पर कहा गया हमसे कि ए जो है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, यदि ए उपसमुच्चय होता है बी का, और यदि ए जो है वो किसका अवयव है, ए का अवयव है, तो हमने क्या कहा है कि ए को बी का भी अवयव होना पड़ेगा, तभी ये कथन हमारा सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए ए उपसमुच्चय है बी का, तथा तथा एक्स जो है वो अवयव है किसका, ए का। तब तब क्या होगा बच्चों, एक्स जो होगा वो बी का अवयव अवश्य होगा, क्योंकि उप समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है कि ए के सभी अवयव यदि बी में विद्यमान होते हैं तभी तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। फिर देखिए यहां पर मैं लिख लेता हूं फिर से, देखिए पुनः पुनः देखिएगा, बी जो है वो उप समुच्चय है किसका, सी का। तथा क्या हुआ है देखो, एक्स ए बी का अवयव हो गया है, तथा एक्स जो है वो किसका अवयव है, बी का अवयव है। तब उप समुच्चय की परिभाषा से बच्चों एक्स जो है वो किसका अवयव हो जाएगा, सी का अवयव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा आप, हुआ क्या है बच्चों, फिर से लिख लेता हूं मैं, यहाँ यहाँ एक्स हमने किसका अवयव लिया था, ए का। एक्स यदि ए का अवयव होने का तात्पर्य क्या है हमारा, एक्स ए का अवयव है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक्स जो है वो किसका अवयव निकल गया है, सी का भी निकल गया है। तो एक्स ए का अवयव होने पर एक्स सी का अवयव है। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात या अतः भी लिख सकते हैं, अतः ए जो होगा वो उप समुच्चय होगा किसका, सी का। ये परिभाषा से लिख दिया है हमने। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।